टेंशन की आदत हटाओ और फिटनेस की आदत लगाओ। देखिए, जब जीवन में ना हमारी कोई टेंशन आती है तो हम उसमें घुल जाते हैं और बस तरीका ढूंढते हैं उस टेंशन को हटाने का। लेकिन इसका सबसे बड़ा तरीका है फिटनेस। क्योंकि देखिए, जहाँ टेंशन प्रॉब्लम को बढ़ाती है, फिटनेस प्रॉब्लम की जगह सल्यूशन पर फोकस करती है। तो जब भी आपको किसी बात की टेंशन हो, आप 30 मिनट वॉक कर लें, थोड़ा डांस कर लें, थोड़ा खुश हो लें, आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद आपको कम लगने लगेगी। टेंशन जहाँ अभी की होती है, कुछ समय के लिए होती है। फिटनेस आपका ज़िंदगी भर का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप फिट रहने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भर इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको दिखाई देगा। भविष्य में बेटर रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। जहाँ टेंशन दिमाग में गंदगी भरती है, प्रॉब्लम को और बढ़ाती है, फिटनेस इसी दिमाग को हमारे कूल, काम, रिलैक्स करती है और हमारे माइंड को क्लियर करती है। तो टेंशन का सबसे बड़ा सल्यूशन फिटनेस है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा और फिलहाल हम मौजूद हैं गोपालपुरा स्थित सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में। शुरुआत करेंगे आज के दिन की बड़ी खबरों के साथ, बड़ी हैपनिंग्स के साथ, फिर बात करेंगे फिटनेस को लेकर भी। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं आज एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि जयपुर में होने जा रहा है। क्या है ये पूरा आयोजन, चलिए जानते हैं विस्तार से। जयपुर में CPMC 2026 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे उद्घाटन समारोह में शामिल। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे सम्मेलन को संबोधित। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा संबोधन देंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश के विधि मंत्री के अलावा जवाहर सर्कल स्थित होटल ललित में आज शाम 6 बजे ये उद्घाटन समारोह है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 6 बजे का समय इसके लिए तय किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणेश्वर गुप्ता की आत्मकथा का इसमें लोकार्पण होगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DP गुप्ता की जन्म शती स्मारिका का इसमें विमोचन होगा। पर्यावरण और जल न्याय पर होगी विशेष चर्चा पहली। तो पर्यावरण और जलवायु न्याय पर पहली विशेष चर्चा होगी। पारिवारिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका पर भी इसमें मंथन होगा। आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर चर्चा होगी। व्यापारिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता की उपयोगिता पर विचार विमर्श होगा। रोजगार और सेवा विवादों में सम्मानजनक समाधान पर विशेष सत्र होगा। बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक परियोजनाओं में सहमति आधारित समाधान पर चर्चा। शांति, सामाजिक सौहार्द और वैश्विक विकास में मध्यस्थता की भूमिका पर समापन सत्र होगा। तो जयपुर में CPMC 2026 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस आयोजन में संबोधित करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा इसमें संबोधन देंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी समारोह में शिरकत करेंगे। जवाहर सर्कल स्थित होटल ललित में शाम 6 बजे उद्घाटन समारोह का बेहद खास होगा। तस्वीरें भी लगातार हम आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर दिखाएंगे। इस आयोजन से जुड़ी वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणेश्वर गुप्ता की आत्मकथा का इसमें लोकार्पण किया जाएगा। उनका जीवन किस तरह से रहा, संघर्ष उन्होंने जो जीवन में अपने झेले और फिर कैसे आगे बढ़े और एक लक्ष्य पर पहुंचे, वो भी इस दौरान। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DP गुप्ता की जन्मशती स्मारिका का विमोचन होगा। पर्यावरण और जलवायु न्याय पर विशेष पहल होगी। पर्यावरण और जलवायु न्याय पर पहली विशेष चर्चा होगी। पारिवारिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका पर मंथन होगा। व्यापारिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता की उपयोगिता पर विचार विमर्श होगा। रोजगार और सेवा विवादों में सम्मानजनक समाधान पर विशेष सत्र होगा। बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक परियोजनाओं में सहमति आधारित समाधान पर चर्चा होगी। शांति, सामाजिक सौहार्द और वैश्विक विकास में मध्यस्थता की भूमिका पर इसमें समापन सत्र होगा। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की बात करते हैं। CWG 2026 लवप्रीत सिंह ने जीता सिल्वर। लवप्रीत सिंह 1 किलो से गोल्ड चूके लेकिन सिल्वर उन्होंने जीता है। सीमा ने 58.65 मीटर थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। तेजस्विन शंकर का दमदार ऑलराउंडर शो दिखाई दिया डे 1 के बाद सिल्वर मेडल पोजीशन पर। तो CWG 2026 में जो कि ग्लासगो में हो रहा है,
भारत के हाथ लगातार कामयाबी लग रही है, जहां मीराबाई चानू और भी अन्य जो एथलीट्स हैं उन्होंने गोल्ड जीता, सिल्वर भी जीता। अगर कल के दिन की बात करें तो लवप्रीत सिंह ने जीता सिल्वर। लवप्रीत सिंह 1 किलो से गोल्ड चूक गए, लेकिन सिल्वर उन्होंने अपने नाम किया और ऐसे में देश भी गर्व महसूस कर रहा है लवप्रीत सिंह को लेकर के। भारत को ब्रॉन्ज मेडल सीमा ने दिलाया है। तेजस्विन शंकर का दमदार ऑलराउंडर शो दिखाई दिया। अगर डे 1 की बात बता दें कि सिल्वर मेडल पोजीशन पर आया है और लवप्रीत सिंह ने सिल्वर जीत लिया है। 1 किलो से गोल्ड से चूक गए, पहले लग रहा था, लेकिन 1 किलो के अंतर से वो गोल्ड चूक गए। सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल दिया। तेजस्विन शंकर का दमदार ऑलराउंडर शो दिखाई दिया है। चलिए, ये तो थी बड़ी हैपनिंग्स, बड़ी खबरें। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले बात करेंगे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबरों की, फिर बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। पहले शुरुआत करते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ। पहली प्रकाशित खबर क्या है, आइए जानते हैं। एंटी पेपर लीक बिल क्लियर्स पार्लियामेंट्स टफ टेस्ट। Parliament on Thursday gave its approval to a bill to amend the anti-paper leak law, prescribing stricter punishment, with the government saying it is proceeding on the major issues affecting students and sought cooperation from all sections to deal with the problem. तो संसद में जो पेपर लीक विरोधी संशोधन विधेयक था, इसे मंजूरी मिल गई है और केंद्रीय मंत्री ने इसे रखा, जिसके बाद ध्वनिमत से ये पारित कर दिया गया विपक्ष के वॉकआउट के बीच। इस बिल में जो पेपर लीक है, इन घटनाओं को रोकने के लिए कानूनों को कड़ा करने की बात है। सजा को अधिकतम 10 साल और जुर्माने को 50 लाख से लेकर करोड़ों तक में करने की बात इसमें है और ये ध्वनिमत से पारित हो गया है। और बता दें आपको, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 amended bill 2026 was tabled by Union Minister Dr. Jitendra Singh, cleared by a voice vote in the Rajya Sabha amid opposition walkout. A day after it was passed by the Lok Sabha, according to the bill, individuals involved in paper leaks or unfair means in exam will get jail terms of a minimum of 5 years and a maximum years of 10 years. तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो बिल था वो पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर लोकसभा के बाद जब राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा में भी ध्वनिमत से पारित हो गया ये बिल। और इसमें जो 5 से लेकर के 10 साल तक की कड़ी सजा की पेपर लीक की बात है, वो अब पेपर लीक में जो लोग जुड़ते हैं उन्हें लेकर सजा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि ये भी कहा गया है सरकार की ओर से कि जो छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें जल्द से जल्द समाधान की ओर ले जाने पर पूरा फोकस सरकार का, और साथ ही अन्य वर्गों से भी सरकार ने इसमें सहयोग मांगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट विड्रॉज स्टूडेंट प्रोटेस्ट FIRs। The Rekha Gupta government in Delhi has described and decided to close all the cases registered against people who took part in the Cockroach Janata Party-led student protests in Jantar Mantar. In an order issued on Thursday, the government said that it would not take any adverse action against the individuals involved in the protests except those who already have a criminal background. तो बड़ी कह सकते हैं बात और बड़ा डिसीजन दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की ओर से ये फैसला लिया गया है कि जो CJP और जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने भाग लिया था, जिन्होंने हिस्सा लिया था, उन पर FIR नहीं होगी, उन पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, सिवाय उन लोगों के जिनका पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और उस तरह से आपराधिक साजिशों में या फिर किसी तरह से कानूनों के साथ खिलवाड़ में उनकी भूमिका रही है, उनके अलावा किसी पर भी FIR दर्ज नहीं होगी। बड़ा फैसला लिया गया है। द मैटर शैल बी ट्रीटेड एज अ क्लोज विदाउट एनी फ्यूचर प्रोसीडिंग्स ऑन द अकाउंट। इस मैटर को कहा जा रहा है कि पूरी तरह से क्लोज ही माना जा रहा है और फ्यूचर में भी, क्योंकि अब ये फैसला ले लिया गया है, माना जा रहा है कि इससे रिलेटेड अब कुछ और एक्शन होते हुए नहीं दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। मुस्लिम कैन ऑफर फ्राइडे प्रेयर्स एट दरगाह नियर भोजशाला कॉम्प्लेक्स, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पूरी खबर जानते हैं, क्या है खबर। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे परमिटेड मुस्लिम्स टू ऑफर फ्राइडे प्रेयर्स एट दरगाह to the disputed Bhojshala complex in Dhar, Madhya Pradesh. A bench of Chief Justice Surya Kant and Justices Joymala Bagchi and D. Mohana directed to the state government to ensure namaz in allowed at the site.
बिटवीन 1 PM to 3 PM एवरी फ्राइडे। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं कि जो मध्य प्रदेश का धार है, यहाँ पर जो भोजशाला परिसर, इसके पास सुप्रीम कोर्ट की ओर से दरगाह में नमाज करने की अनुमति दे दी गई है। 1 से लेकर 3 बजे तक के लिए भोजशाला परिसर के पास जो स्थित दरगाह है, जिसे लेकर पहले कहीं ना कहीं कुछ विवाद की बात हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया कि नमाजियों को दरगाह में नमाज अदा करने की अनुमति अब दे दी गई है 1 से 3 बजे तक के लिए हर फ्राइडे को। The court clarified that the agreement does not stop the government and the Muslim community from jointly identifying another suitable location with mutual consent. On July 14, the same bench had ordered that the separate open space next to the disputed site be provided for Friday prayers until the case is finally decided. और जब तक इस मामले को लेकर के अंतिम फैसले की बात नहीं थी, इससे पहले की बात कर रहे हैं, तो कहा जा रहा था कि एक सेपरेट जगह भी उन्हें दी जाएगी, लेकिन अब अनुमति दे दी गई है और जो भोजशाला परिसर के पास दरगाह है वहीं पर अनुमति दे दी गई है नमाज अदा करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। असम गवर्नमेंट केस परमानेंट लोक अदालत इन 8 डिस्ट्रिक्ट। Rajasthan Chief Minister Bajulal Sharma has approved the establishment of permanent Lok Adalats in 8 districts of the state. They will facilitate speedy and cost-effective solution of the disputes, said an official statement issued on Thursday. मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने प्रदेश में 8 स्थायी लोक अदालतों को लेकर के मंजूरी दे दी है। 8 जिलों के लिए ये स्थायी लोक अदालतें होंगी और ये जो है मामलों का निपटारा करेंगी, समाधान करेगी। वो मामले खासतौर पर जो कि FIR दर्ज होने के पहले के होते हैं, समाधान की ओर जिन्हें ले जाना जाता है, और ऐसे में जब इनके गठन को मंजूरी मिली है तो राहत मिलती हुई दिखाई देगी, विवादों का समाधान होगा। 8 लोक अदालतें जिलों के लिए अब मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा की ओर से ओके कर दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। पहली प्रकाशित खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आपूर्ति श्रृंखला हर साल और हर हाल में निर्बाध रही। वैश्विक संकट पर PM की हाई लेवल बैठक, आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCS की अहम बैठक की अध्यक्षता की। वैश्विक सुरक्षा हालात, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव की व्यापक समीक्षा की है। करीब 2 घंटे चली बैठक में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष चर्चा इस बैठक में हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रसायन उर्वरक मंत्री JP नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, साथ ही सर्बानंद सोनोवाल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस बैठक में शामिल हुए और कहा है कि जो आपूर्ति श्रृंखला है वो हर हाल में निर्बाध रहे, यानी कि किसी तरह की समस्याएं आमजन को ना हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस महत्वपूर्ण बैठक में साफ तौर पर कह दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। जयपुर में आज से सजेगा वैश्विक न्यायिक महाकुंभ, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया और आपको बताया कि किस तरह से आज से राजस्थान की राजधानी जयपुर में 31 जुलाई अर्थात आज से लेकर के 2 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक विमर्श का केंद्र बनेगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तथा निवारण मेडिएटर्स और ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में होटल द ललित में कॉमनवेल्थ पीस मेडिटेशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और देखिए कौन कौन जुड़ेगा। मुख्यमंत्री रहेंगे, अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहेंगे, CJI सूर्यकांत के भी शामिल होने की बात बता दें कि इसमें संवैधानिक पदाधिकारी और प्रतिनिधि भाग लेंगे और मध्यस्थता के वैश्विक मॉडल पर गहन चर्चा होगी 3 दिनों तक, आज से लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। 1 दिसंबर 2027 से कोटा बूंदी को हाई कनेक्टिविटी मिलने जा रही है और इस हवाई कनेक्टिविटी का क्या लाभ रहेगा आपको बताते हैं। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से दिसंबर 2027 में नियमित हवाई सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को संसद भवन स्थित अपने कार्यालय में परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एयरपोर्ट निर्माण की मौजूदा प्रगति, विभिन्न कार्यों की समय सीमा और आवश्यक स्वीकृतियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। और कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर संसद भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए ओम बिरला, और ये खास तस्वीर देखिएगा, मौजूदगी इसमें रही। हवाई कनेक्टिविटी की बात है 1 दिसंबर 2027 से कोटा और बूंदी को, और ऐसे में यात्रियों के लिए सोचिएगा कितना बड़ा राहत भरा फैसला ये साबित होते हुए उनको राहत मिलेगी, उनको सुविधा मिलेगी, उनकी सुविधाओं में विस्तार होगा।
क्योंकि अब हवाई कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर होगी, मजबूत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली प्रकाशित खबर, प्राकृतिक खेती में प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्रदेश में अब तक 2380 क्लस्टर गठित किए जा चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश के बाद देश में दूसरे सबसे अधिक हैं। 2,12,344 किसानों के पंजीकरण के साथ राजस्थान इस क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। राज्य में 91,166 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है 2.5 लाख किसानों को जोड़ना है और 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इसके लिए वर्ष 2025-26 तक करीब 49 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो प्राकृतिक खेती में प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना होगा, लगातार वो भी जोर देते हैं प्राकृतिक खेती और उन्नत खेती के तरीकों को अपनाने के लिए। चलिए, ये तो थी अखबार में प्रकाशित खबरें। अब हम रुकेंगे बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में हमारा मकसद यही है कि आप लाइफ में फिट रहें, हिट रहें। आज हम मौजूद हैं गोपालपुरा स्थित सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में और हम सीधे बात करेंगे फिटनेस को लेकर। आज हमारे साथ जिम मेंबर मौजूद हैं, राजीव जैन इनका नाम है। राजीव जी, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। क्योंकि देखिए राजीव जी, जिम आने वाले लोग बोलते कम हैं, मेहनत करते हैं, पसीना भी बहाते हैं। आपकी जर्नी क्या रही, क्यों आए जिम? वेट रीज़न था, हेल्थ रीज़न था या कॉन्फिडेंस चाहते थे लाइफ में? करीब 10 साल पहले शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई और हेल्थ इशू भी हो गया, मोटापा भी हो गया। पर जब से जिम ज्वाइन किया है तब से हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूव हो गया, सांस में और जीवन लाइफस्टाइल काफ़ी सुधर जाता है। और आज अपने जो खाना खा रहे हैं वो और प्लस वर्कआउट का रोल 30% है और जो हम रेगुलर खाना खा रहे हैं वो 70% अपने। तो आप क्या रेगुलर खाने में आप लेते हैं? मैंने अभी खाना बहुत कम कर दिया और धीरे धीरे चबा चबा के खाते हैं और मीठा बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसके अलावा फिटनेस के लिए आपकी कोई आदतें जो आप शेयर करना चाहें, जो आपको लगता है कि यही हेल्प कर रही है आपको? सबको कोई ना कोई तरह की फिटनेस करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, जिम आना चाहिए। आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, मसल में जो ब्लड शुगर कैरी करती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। राजीव जी, आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आप स्विमिंग भी करते हैं, तो वो फिटनेस जर्नी में आपको कैसे हेल्प करती है? वो मैं जैसे दिन में जिम आता हूँ, शाम को स्विमिंग 1 घंटे करता हूँ, तो उसमें मेरे को फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, स्ट्रेंथ अच्छी हुई है और मेरा वेट 109 kg तक चला गया था, जो अभी 94-93 के अराउंड। अभी आपका अगला नेक्स्ट गोल क्या है? क्या वेट और भी कम करना चाहते हैं? पर अभी तो आप फिट लगते हैं। और फिट होना है। एक्चुअली मेरी हाइट की वजह से फिट लग रहा हूँ। वेट मेरा अभी 94 kg। ठीक है। अब जिम आने में कोई चैलेंज आपको लगता है क्या? रोज़ उठना एक चैलेंज है या चीट डे भी कभी कभी करने का मन करता है? होता है, सबके जीवन में होता है, पर हफ्ते में कम से कम 5 डे आना चाहिए और मन को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, अनुशासन में जीना चाहिए। कितना समय निकालते हैं जिम के लिए? तो 1 से 1.5 घंटे। 1 से 1.5 घंटे। और वॉक भी करता हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन वॉक, अच्छी वॉक, और मेन खाना अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जब आप जिम आते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोगों से आपकी बात भी होती होगी। क्या लगता है राजीव जी, आजकल लोग फिटनेस के लिए जिम आना क्यों पसंद करते हैं आपके मुताबिक? आजकल जो अपना क्लाइमेट हो गया, अब जो हम खा रहे हैं सब तो केमिकल, यूरिया वगैरह सब आ रहे हैं उसमें। तो अगर जीवन को लॉन्ग लाइफ जीना है, हेल्दी जीना है, तो उसके लिए जिम वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वही आपको आगे हेल्दी लाइफ के लिए। तो आपने जिम आने के बाद अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस अगर ऐसे फील की हों वो भी आप बता दीजिए। मेरे माइंड में बहुत पॉजिटिविटी, जो पहले नेगेटिविटी रहती थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और अब जीवन के प्रति आशा रहती है। तो अपने जो मैं 8 से 10 घंटा वर्क करता हूँ उसमें जो पहले परसेंटेज दे रहा था उससे आज डबल वर्क कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर जो पर्सनल ट्रेनर हैं उनकी हेल्प से करते हैं या खुद ही आप? पहले मैंने शुरुआत में 2 से 3 महीने ट्रेनर की हेल्प ली, अभी मैं खुद करता हूँ। आप खुद ही करते हैं। तो इन दोनों के बीच का फ़र्क बेहतर समझा सकते हैं, क्योंकि राजीव जी अभी तक ट्रेनर रहने से अच्छा होता है, थोड़ा बॉडी किस टाइप से वर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शुरुआत में हर इंसान को ट्रेनर की हेल्प लेनी चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि इस खास बुलेटिन को समाप्त कर रहे हैं अब हम, एक फिटनेस टिप्स जो आप देना चाहें आपकी कहानी से जो कोई सीख सकता है।
इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, हर स्थिति में खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। बहुत धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो उन्होंने आज फिटनेस टिप दिया कि खुश रहना चाहिए और खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोचें। ये वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव विचारों से तो ज़्यादा कुछ अच्छा लाइफ में हो नहीं पाता। और हम भी देखिए आपको इस जिम के अंत में, बुलेटिन के अंत में यही कहेंगे कि देखिए लाइफ में आपकी चाहे कोई भी टेंशन हो, लेकिन आप उस टेंशन को जब अपने घर जाएं तो घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़कर जाएं और घर के अंदर लेकर जाएं तो सिर्फ पॉजिटिविटी। चलिए आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप